अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोचेस को पढ़ने जाएंगे, जो कि हमारा स्ट्रेटजिक कंपनसेशन जो सब्जेक्ट है इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले जो हम चैप्टर देखेंगे इसका नाम है स्ट्रेटेजिक कंपनसेशन, अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन स्टूडेंट्स होती क्या है? तो क्या है कंपनसेशन? कंपनसेशन रिप्रेजेंट्स द रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ रिसीव फॉर परफॉर्मिंग देयर जॉब, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलता है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है, उसे हम कंपनसेशन कहते हैं। दे आर एडर, उसकी दो किस्में हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन पे के इंट्रेंसिक और दूसरी के एक्सट्रेंसिक। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर वन पे के इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक कंपनसेशन represents employees' critical psychological states that results from performing their job, यानी कि साइकोलॉजिकली वो जिस तरह अपनी जॉब परफॉर्मेंस करते हैं उसमें जितना अच्छा करते हैं उसको हम जो है इंट्रेंसिक रिवॉर्ड कहते हैं। फिर है जी एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्सट्रेंसिक कंपनसेशन इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, यानी कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, इसमें ये दोनों शामिल हो सकते हैं कि ये पैसे के लिए ना पैसे के लिए किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी 5 कोर जॉब डायमेंशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 डायमेंशंस क्या हैं। वो नंबर वन पे हमारे पास है स्किल वेराइटी, फिर हमारे पास है टास्क आइडेंटिफिकेशन, फिर हमारे पास है टास्क सिग्निफिकेंस, फिर हमारे पास है ऑटोनमी, और फिर हमारे पास है फीडबैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किल वैरायटी को। ये क्या है? द डिग्री टू विच द जॉब रिक्वायर्स द पर्सन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। फिर है जी यानी कि डिफरेंट टास्क के जिस तरह कोई पर्सन परफॉर्म करता है उसके उससे इसको उसकी स्किल वेरी करते हैं, हर बंदे की पर्सन टू पर्सन वेरी। फिर है टास्क आइडेंटिफिकेशन। ये जी द डिग्री टू विच अ जॉब इनेबल्स अ पर्सन टू कंप्लीट एन इंटायर जॉब फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो वो काम करता है उसको हम उसकी इंटायर उसकी काम को हम देखते हैं। फिर है जी टास्क सिग्निफिकेंस। फिर है द डिग्री टू विच द जॉब हैज़ इम्पैक्ट ऑन द लाइफ और वर्क ऑफ अदर पीपल, यानी कि जिस जो एक बंदा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका काम का उसकी लाइफ पे और उस पूरे के पूरे वर्क पे लोगों दूसरे लोगों पे असरात किया। फिर है जी ऑटोनमी। ये है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन independence and discretion the employees enjoys in determining how टू परफॉर्म द जॉब, किस तरह से जॉब को परफॉर्म करने इसमें उसको देखा जाता है। फिर है जी फीडबैक। ये द डिग्री टू विच द जॉब और एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉई विद क्लियर एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब आउटकम एंड परफॉर्मेंस, यानी इसमें जॉब आउटकम और परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जो वो जॉब में करते हैं उससे फीडबैक लिया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास है जी एलिमेंट्स ऑफ कोर कंपोनेंट्स। इसमें क्या है जी? एलिमेंट्स ऑफ कोर कंपोनेंट बार पे होता है, बेसिक पे, यानी बेसिक पे आपकी कितनी है ये, और इसमें आवरली पे, जिसको हम दोनों को हम कहते हैं एनुअल सैलरी, यानी आपकी कितनी सैलरी। फिर है जी बेसिक पे एडजस्टमेंट। इसको एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? उसमें क्या हमारे पास है COLAS होता है जिसे हम स्किल बेस पे कहते हैं। फिर है मेरिट पे जिसे हम इंसेंटिव पे कहते हैं, और यानी जो बोनस भी हो सकता है। फिर है पे फॉर नॉलेज, यानी आपका नॉलेज यानी सीनियरिटी पे, यानी कि आप जैसे सीनियर होते जाते हैं आपके पे में इजाफा होता जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पे जो एनुअल सैलरी में आपकी इजाफा होकर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। ये जी कोर कंपनसेशन। इसमें क्या है जी? COLA कोल्स। इसमें क्या है जी? रिप्रेजेंट पीरियोडिक बेस पे इंक्रीज दैट आर फाउंड ऑन चेंज इन prices as indexed by the consumer price index CPA, जिसे हम कहते हैं। फिर है जी सीनियरिटी पे। सीनियरिटी पे सिस्टम रिवॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ विद पीरियोडिक एडिशन टू बेसिक पे अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ लेंथ ऑफ सर्विस इन परफॉर्मिंग देयर जॉब, यानी वो जैसे अपनी सर्विस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जॉब की रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर है जी मेरिट पे। मेरिट पे स्टूडेंट्स क्या होता है? मेरिट पे programs assume that employees compensation over time
should be determined at least in part by difference in job performance, यानी जॉब की परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरिट पे को बनाया जाता है। फिर इंसेंटिव पे, ये है जी इंसेंटिव पे और वेरिएशन पे रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर practically or completely attain a pre predetermined वर्क ऑब्जेक्ट, यानी प्री वर्क ऑब्जेक्ट के लिए। फिर पे फॉर नॉलेज प्लान, इसमें क्या पे फॉर वर्क नॉलेज प्लान रिवॉर्ड्स मार्जिनल सर्विस और प्रोफेशनल वर्क फॉर सक्सेसफुल लर्निंग स्पेशल करिकुला, यानी स्पेशल करिकुला के लिए जो है ये दिया जाता है। फिर है जी स्किल बेस पे, ये जी स्किल बेस पे इज़ यूज मोस्टली फॉर एम्प्लॉयज़ हु परफॉर्म फिजिकल वर्क एंड इंक्रीज देयर वर्क पे एज देयर मास्टर न्यूज, यानी जैसे जैसे वो अपनी स्किल में महारत हासिल करते जाते हैं उनकी स्किल की बेसिक पे बढ़ती जाती है। फिर है जी फोर कंपेंसेबल फैक्टर, वो क्या है जी स्टूडेंट्स, नंबर वन पे क्या, एन एम्प्लॉयज़ स्किल लेवल, एक एम्प्लॉयज़ का स्किल लेवल कैसे, फिर है एम्प्लॉयज़ एफर्ट कैसे अपने काम में लगाता है, फिर है जी एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, फिर है द सेरिवरिटी ऑफ द वर्क कंडीशन, ये वर्क कंडीशन के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। फिर है जी डिस डिस्क्रिमिनेशनरी बेनिफिट्स। अब ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसकी थ्री बोल्ड कैटेगरीज होती है। नंबर वन पे क्या है जी प्रोटेक्टिव प्रोग्राम्स, इसमें क्या प्रोवाइड फैमिलियर बेनिफिट्स, प्रमोट हेल्थ एंड गार्ड अगेन इनकम लॉस caused by such catastrophic factors as unemployed, disable और serious illness, ये इसके अंदर होता है। फिर पे टाइम ऑफ, इसमें क्या प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज़ विद पे फॉर टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग, यानी उस वक्त पे देनी जब वो काम नहीं कर रहे। फिर सर्विसेज प्रोवाइड सच एज इनहांसमेंट एज ट्यूशन, रिबूमेंट एंड डे केयर असिस्टेंट्स टू एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली, यानी एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को सर्विसेज यानी हेल्थ केयर की सर्विसेज या कोई भी और सर्विसेज दी जाती हैं, ये कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की तरफ से होता है। फिर है जी लीगली रिक्वायरमेंट बेनिफिट्स, इसमें क्या है जी स्टूडेंट्स, ये जी फेडरल लेजिस्लेटिव डिज़ाइन टू, ये फेडरल लेजिस्लेटिव डिज़ाइन करता है। इसमें क्या है प्रमोट वर्कर सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ पे उन्हें पैसे दिए जाते हैं। फिर है मेनटेन फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम होनी चाहिए, मैसर होनी चाहिए, एक अच्छी इनकम होनी चाहिए जिसमें उनको किसी से भीख ना मांगनी पड़े, उनके हैंड टू माउथ वो अपना काम चला सकें, कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए। फिर है एसेट फैमिलीज़ इन क्राइसिस, फिर है जी प्रोवाइड असिस्टेंस इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉय, वो डिसेबल आपका जो एम्प्लॉय हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको किस तरह से अपने माशरे में खड़ा करना है उसके लिए काम होता है। फिर है जी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़, फिर है जी इसमें क्या है जी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनीज इन मार्केट, यानी कंपनीज इन मार्केट में इसमें काम। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें क्या इनलिस्ट जजमेंट दैट डायरेक्ट अ कंपनी टूवर्ड्स अचीव स्पेसिफिक गोल्स, यानी स्पेसिफिक गोल्स को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जाती है। फिर स्ट्रेटेजिक प्लान, इसमें क्या स्पोर्ट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है। आगे स्टूडेंट्स हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव ऑन कंपनसेशन, इसमें क्या जी मैनी एम्प्लॉयज़ इंस्टीट्यूट सो कॉल्ड scientific management practice to control labor cost as well as welfare practice to maintain control over labor, यानी कंट्रोल लेबर के ओवर लेबर करने के लिए ये किया जाता है। फिर जी टाइम एंड मोशन स्टडीज़, इसमें क्या एनालाइज द टाइम इट टुक एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट देयर जॉब, यानी कितने टाइम में अपना काम टास्क मुकम्मल करते हैं उसको। दीज स्टडीज़ literally focus on employees movement and they identify of the most effective steps to complete jobs in listing among of the job, यानी कैसे वो ये करते हैं। फिर है वेलफेयर प्रैक्टिसेस में कि generous advice से undertaken by some employees motivates in parts to minimize employees desire for unique representations to promote गुड मैनेजमेंट एंड टू एनहेंस वर्कर प्रोडक्टिविटी, यानी वर्कर प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इन्हेंस किया जाए, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, ये एम्प्लॉयज़ को ये मकसद होता है वेलफेयर प्रैक्टिसेस का। फिर जी
competitive advantage ये refers specifically to companies ability to maintain market share and profit over a sustained period of यानी several years में किस तरह से सस्टेनेबल आपने अपनी मार्केट को और अपनी प्रोडक्टिविटी को करना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज को रेफ़र किया जाता है। आगे जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी ये जी है द प्लानिंग यूज़ ऑफ कंपनी रिसोर्सेज में कौन सी कंपनी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कैपिटल को यूज़ करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स का। फिर है 2 और मोर ईयर टाइम स्पेन, इसमें क्या है चॉइस है हमारे पास। लोअर कॉस्ट स्ट्रेटजी यूज़ होती है, फिर डिफरेंशियल स्ट्रेटजी जो है ये जो है दोनों यूज़ की जाती हैं ताकि जो है कंपनी की स्ट्रेटजी बना सके। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी चॉइस, इसमें क्या है लोअर कॉस्ट, फोकस ऑन बीइंग लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट्स, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी गुड्स और सर्विस के ये लोअर कॉस्ट की जाती है। फिर है जी डिफ्रेंसीशन में क्या आती है, फोकस ऑन ऑफरिंग यूनिक गुड्स और सर्विसेज टू द पीपल, यानी यूनिक गुड्स और सर्विसेज जो है ये दी जाती है पब्लिक को। फिर है जी लोअर कॉस्ट स्ट्रेटेजी, इसमें क्या इफेक्टिव व्हेन जॉब्स, इसमें क्या है जी इंक्लूड प्रीडिक्टेबल बिहेवियर, फिर हैव अ शॉर्ट टर्म फोकस, फिर रिक्वायर ऑटोनमस एक्टिविटी, फिर फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फिर है जी डिफ्रेंसीशन स्ट्रेटजी, इसमें इफेक्टिव व्हेन जॉब, इसमें क्या रिक्वायर्स हाईली क्रिएटिव बिहेवियर, फिर है जी हैव आ यानी हाईली क्रिएटिव बिहेवियर, फिर हैव आ लॉन्ग टर्म फोकस हो, फिर हमारे पास डिमांड जो है कोऑपरेटिव एंड इंडिपेंडेंट हो, फिर इन्वॉल्व रिस्क टेकिंग हो, रिस्क टेक करे, ये बड़ी बात है। फिर है एच रोल, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या होता है। quotation from J. Henny of Banfirst Corporation, the HR department is the source and keeper of critical information which is key in today's workspace. With the information they provide, we in turn can build and design strategy to hire and retain the best workforce possible. And this may sound glitch, but it's very true. The real competition एडवांटेज इज़ आवर कंपनीज ह्यूमन, यानी कि हर कंपनी का जो मेन फोकस है वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। आगे जी ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंटेबिलिटी, इसमें क्या जी रिक्रूटमेंट मेन चीज़ होती है, फिर कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करता है अपने बंदों को किसी जॉब के लिए, फिर सिलेक्ट करता है उन्हें, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है उनको जांचने के लिए, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कैरियर डेवलपमेंट उनकी चीज़ें, फिर लेबर मैनेजमेंट एंड रिलेशंस होते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ टर्मिनेशन, एम्प्लॉयज़ अगर कोई सही काम नहीं उनको टर्मिनेट कैसे करें उसके रूल्स और रेगुलेशन होते, फिर इंश्योरिंग लीगल कंप्लाइंस, लीगल जो कॉम्प्लिकेशन है उसको इसमें रिजॉल्व किया जाता है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जी एम्प्लॉयज़ टर्मिनेशन टू यानी एम्प्लॉयज़ को निकालने की 2 किस्में। नंबर 1 पे इन वॉलेंट्री यानी टर्मिनेशन कि जिसमें उनको कुछ नोटिस दिए जाते हैं फिर उन्हें करना, फिर ले ऑफ यानी कि वो छुट्टियाँ इतनी करता है कि उसे टर्मिनेट कर दिया। फिर है जी वॉलेंट्री में क्या होता है कोई फ़ौरन उसे निकाले और रिटायर या वो रिटायर हो जाए तो उसको जॉब से फारिग कर देते हैं। आगे जी है लेजिस्लेटिव थीम्स, इसमें क्या है जी इनकम कंटिन्यूटी सेफ्टी वर्क यानी इसमें वर्क आवर्स के हिसाब से पैसे देते हैं। फिर पे डिस्क्रिमिनेशन, पेमेंट की डिस्क्रिमिनेशन जो होती है कि कोई सीनियर उससे ज़्यादा मिले जूनियर है, या मेल को ज़्यादा मिलता है फीमेल को कम पैसे मिलते हैं, या काले को कम मिलते हैं गोरी स्किन को ज़्यादा मिलते हैं, तो ये चीज़ें हैं। मीटिंग डिसेबिलिटी एंड फैमिली नीड, यानी कि फैमिली की से यानी बंदा डिसेबल हो या फैमिली की ज़रूरत हो तो उसके अंदर भी ये काम होता है। फिर है जी प्रिविलेज वेज, यानी प्रिविलेज यानी वही बात है काले को कम गोरे को ज़्यादा, या औरत को कम और मेल को ज़्यादा जो है ये आपको वेजेस मिलते हैं। आगे के एम्प्लॉयज़ लेजिस्लेशन, इसमें क्या है जी डेविस पार एक्ट एक है, फिर फार लेबर स्टैंडर्ड एक्ट है, फिर इक्वल पे एक्ट है जिसमें सबको इक्वल तनख्वाह दी जाए, सिविल राइट एक्ट है, फिर प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, फिर अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, फिर फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट है, यानी ये सारे जो हम एक्ट्स पढ़े अमेरिका के हैं। फिर है जी कंपनसेशन डिपार्टमेंट्स मेन गोल्स उसके क्या होते हैं,
कंपनसेशन professional promote effective compensation system by meeting the three important goals. उसमें कौन से हैं जी? इंटरनल कंसिस्टेंसी, फिर है मार्केट competitiveness, फिर है जी रिकोगनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी ये तीनों मिलके जो हैं या कि कंपनसेशन डिपार्टमेंट मेन गोल्स को पूरा करते हैं। आगे जी स्टूडेंट्स हमारे पास है इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये जी अचीव्ड when the value of each job is clearly defined, जब value of each job defined, फिर इसमें क्या है रिप्रेजेंटेशंस, उसमें क्या है जी जॉब का स्ट्रक्चर कैसे है वो, और फिर इसमें हायरार्की कैसी, किस तरह से सारी का सारा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ है कैसे डिवाइडेड है, टॉप से लेके बॉटम तक हायरार्की जो होती है, यानी हेड से लेके फिर सबॉर्डिनेट से लेके फिर एंड जो है वो जो है वो स्टाफ, और उसके बाद जो आपका ये क्या होता है ऑफिस बॉय होता है उस तक ये सब मुहित होते हैं। फिर जी अचीव्ड यूजिंग, इसमें क्या है जी जॉब एनालिसिस, जॉब को एनालिसिस कैसे करना है, और फिर क्या है जॉब एवेल्यूएशन कैसे करनी है, ये आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी मार्केट कंपेटिटिवनेस, इसमें क्या मार्केट को किस तरह कंपेटिटिव करते हैं, इसमें क्या कंपेटिटिव पॉलिसीज़ दैट फिट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा उसको उन पॉलिसीज़ को इससे पूरा करना, इसमें यह देखा जाता है। फिर है जी वाइटल इन अटैचिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़, वाइटल कैसे इंटरनेज है और कैसे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करें, कहीं वो दूसरी जॉब को ज्वाइन ना कर लें तो उनको, और अपनी जॉब में कैसे अट्रैक्शन पैदा करें, वो सीखें इधर छोड़ के जॉब ना जाए, तो ये सब जो होता है इसको मद्देनजर रखती है एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर आर बेस्ड ऑन स्ट्रेटजीज़ एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इसके लिए किया जाता है। फिर है जी कंपेटिटिव सर्वे, यानी इसके सर्वे लिए जाते हैं जिससे जो है एनालाइज करके जो है अपने स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। फिर है जी हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, उसमें क्या जी पे स्ट्रक्चर होता है, पे इज़ डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉयज़ क्रीडेंशियल, जॉब नॉलेज एंड जॉब परफॉर्मेंस, यानी जॉब की परफॉर्मेंस से, उसकी क्रीडेंशियल से और उसकी नॉलेज जो उसकी परफॉर्मेंस है उससे उसके पेमेंट का जो है मुखातिब मुतय्यन किया जाता है। फिर पे ग्रेड्स, पे ग्रेड्स होती हैं बेस्ड ऑन कंपेंसेबल फैक्टर्स एंड वैल्यूज़, यानी कि इस तरह की आपका वेक्टर होंगे, वैल्यू होंगी, उस तरह की आपकी पे के जैसे स्केल 1 स्केल 2 स्केल 17 18 19 ये आपको पता है गवर्नमेंट में होता है, तो ये उसी तरह स्केल्स की भी डिवीजन होती है। फिर है पे रैंक में क्या बिल्ड ऑन ग्रेड्स यूजेस मिड पॉइंट्स मिनी पॉइंट्स एंड, इसमें जो है 3 पॉइंट्स और एक मिनिमम पॉइंट होता है, एक मिड पॉइंट और मैक्स, यानी कि मिनिमम पॉइंट है कि 20,000 रुपये किसी की सैलरी है, फिर मिड पॉइंट ये है कि फिर 50,000 किसी की सैलरी, और मैक्सिमम पॉइंट ये कि 1.5 लाख किसी की सैलरी, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसमें डिवाइड की जाती हैं। फिर है जी हमारे पास स्टेक होल्डर्स में क्या है जी इंडिविजुअल्स और इंटाइट्स डायरेक्ट अफेक्ट बाय कंपनसेशन प्रैक्टिस, लाइक कौन सी कंपनसेशन स्टेक होल्डर्स में की जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, फिर हमारे पास लाइन मैनेजर, फिर हमारे पास एग्जेक्टिव, फिर यूनियन और यूएस गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 अख्ताम पसीर होता है, तो गुड लक। मेरे चैनल को मोहम्मद सफरा खान को लाइक करें, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि मैं इस तरह के आपके लिए और भी लेक्चर्स बना सकूं, और कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितनी समझ आ रही कितनी नहीं। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।